हेलो एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यू ऑल आर फाइन? ओके, once again ये स्मिता मैम here to you with Gokuldas Public School online classes. So today what we do? We do letters. ओके, हमने पहले जो अक्षरों को पढ़ा है हम उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और हम उन्हें रिवाइज करेंगे। साथ ही में हम एक नई कविता सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ? पहले हम सभी अक्षरों को रिवाइज करेंगे। अ से लेकर के म तक के हमने अक्षरों का ज्ञान कर लिया है। अब हम अ से लेकर के म अक्षरों का रिवीजन करेंगे। तो आपको मेरे साथ में इन सभी अक्षरों को दोहराना है। अपनी ऑल इन वन नोटबुक निकालिए। ओके, सभी बच्चे जाएंगे, अपनी ऑल इन वन नोटबुक निकालिए, यही ऑल इन वन नोटबुक। और इस ऑल इन वन नोटबुक के पेज नंबर 72 को आपको ओपन करना है और इस पेज नंबर 72 के ऊपर ये सभी अक्षर लिखे हुए हैं आ से लेकर के ज्ञ तक के। तो आपको मेरे साथ में इस बुक के पे जो अक्षर लिखे हैं उन पे फिंगर रखकर उन अक्षरों को दोहराना है। तो आप सभी रेडी हैं? टेक आउट योर ऑल इन वन नोटबुक। ओके, सो ओके वी स्टार्ट। सी हियर द फर्स्ट, जो फर्स्ट लेटर होता है हिंदी वर्णमाला का वो कौन सा लेटर होता है? अ। अ से अनार, अ। आ से आम, इ से इमली, छोटी ई से इमली, ई बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, उ से उल्लू, छोटा उ से उल्लू। इसका साउंड क्या है? इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? उ। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, रि, रि से ऋषि, रि से ऋषि, ए छोटी ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, छोटी ओ से ओखली, औ से औरत, बड़ा ओ से औरत, अम से अंगूर, अ से अह तक स्वर होते हैं और अह के बाद में व्यंजनों की शुरुआत होती है। तो व्यंजनों की इस वर्णमाला में पहला वर्ण होता है क। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी या घर, अंग खाली, क ख ग घ अंग, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इय खाली, च छ ज झ इय, ट से टमाटर, ठ से ठेला या ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक या ढक्कन, अण खाली, ट ठ ड ढ अण, त से तरबूज या तराजू, थ से थर्मस, द से दवात या दरवाजा, ध से धनुष या धन, न से नल, त थ द ध न, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख बकरी,
भ से भालू या भिंडी, म से मछली। तो बच्चों आप सभी को प फ ब भ म, इसलिए हम क्या कहेंगे प फ ब भ म। अब आप सभी को इन अक्षरों को घर पर बार बार दोहराना है। और मैम ने क्यों कहा है कि आपको फिंगर इनके ऊपर रखना है, ताकि आप इन अक्षरों के उच्चारण के साथ इन अक्षरों की पहचान अच्छे से कर सकें। अब हमने हमारे अक्षरों को तो रिवीजन कर लिया है, अब हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पुनरावृत्ति प से लेकर म तक। तो हमने जो प वर्णमाला की ये जो पंक्ति पढ़ी है, इसे हम फिर से रिवाइज करेंगे। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है चित्र पहचानो और अक्षर पर गोले का निशान लगाओ। आपको यहाँ पे चित्र पहचानना है और उससे रिलेटेड इस चित्र का नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उस पर क्या बनाना है, गोला में सर्कल बनाना है। तो पहले हम देखेंगे, पहले किसका पिक्चर बना है, ध्यान से देखिए। पहले पिक्चर बना है बतख का। हाँ वेरी गुड, पहला पिक्चर किसका है, बतख का। अब बतख कहाँ रहती है, पानी में। हाँ, और ये कौन से कलर की होती है, सफेद कलर की। और इसे क्या कहते हैं, बतख। बतख। तो बतख ये किससे शुरू हुआ, इसका नाम ब, अक्षर ब से। तो बतख अक्षर ब से शुरू होता है। और यहाँ तो दो अक्षर दिए हुए, बतख का पिक्चर दिया हुआ है और दो अक्षर दिए हुए। ये तो ब है और ये कौन सा अक्षर है, भ। भ। तो भ भदक तो नहीं होता है, ये क्या होता है, बतख। तो वो ब अक्षर से शुरू होता है, ब। तो हम किस पे गोला बनाएंगे, अक्षर ब पर। इस तरीके से आपको इस पर सर्कल बनाना है। अब अगला अक्षर चित्र कौन सा है, पतंग। हाँ, पतंग मकर संक्रांति पर उड़ाई जाती है। अब जनवरी महीने में संक्रांति आएगी। संक्रांति में गुजरात में बहुत पतंग उड़ाते हैं, वहां पर इस त्योहार को पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। और हमारे यहाँ खरगोन में क्या करते हैं हम मकर संक्रांति पर, हम दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, है ना। आप बहुत सारे गरीब लोगों को दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं मकर संक्रांति पर। लेकिन गुजरात में क्या होता है, इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो ये क्या है, पतंग है ना, प से पतंग होता है। तो पहले अक्षर यहाँ कौन सा लिखा है, त। त से होता है क्या पतंग, नहीं। फिर अक्षर लिखा है प, तो प से क्या होता है, पतंग। तो हमें किस पे सर्कल बनाना है, अक्षर प पर। तो आपको प अक्षर पर गोले का निशान बनाना है। फिर अगला अक्षर कौन सा है, ये चित्र कौन सा है, अगला चित्र मछली। यस, मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी वाली कविता आपने पढ़ी है ना, कौन सुनाएगा मछली जल की रानी है, अनाया। ओके, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती, पानी में डालो तैर जाती, सारा पानी पी जाती, है ना। तो मछली म अक्षर से मछली की शुरुआत होती है। तो ये अक्षर, पहला अक्षर कौन सा लिखा है, न। तो क्या मछली अक्षर न से शुरू होता है, नहीं, म से शुरू होता है। तो ये अक्षर म। तो हमें म अक्षर पर फिर से गोला बनाना है। अब ये क्या है, इस टोकरी में क्या रखा है, बहुत सारे, किसका चित्र है, ये तो डलिया है। तो डलिया के अंदर बहुत सारे क्या रखे हैं, फल। हाँ, आम, ऑरेंज, संतरा, अंगूर, तरबूज, पपीता, है ना, ये सब क्या है, फल। तो फ से फल। अब यहाँ पे फ कहाँ लिखा है, क्या ये फ लिखा है या ये फ है, ये फ फल का है। और ये क्या है, धनुष का। तो हमें किस पे सर्कल बनाना है, जो चित्र है उस पे सर्कल बनाना है। तो ये चित्र कौन सा है, फल का। तो हमें अक्षर फ पर गोला बना दिया। फ से
फल। तो इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए इस एक्सरसाइज को एक बार और आपको ये एक्सरसाइज आपकी हिंदी नोटबुक में भी करना है। ठीक है बच्चों। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। समान अक्षर मिलाओ। क्या करना है हमें? यहाँ इस लाइन में कुछ लेटर्स दिए हैं, कुछ इस लाइन में लेटर्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है? जो सेम लेटर दिखते हैं उनको आपस में मिलाना है। अब ये प वर्णमाला की पूरी पंक्ति दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया हमने प फ ब भ म अभी पढ़ा है, तो हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प फ ब भ म, यहाँ पे भी इसी तरीके से पंक्ति दी हुई है, प फ ब भ म। अब हमें प से सेम दिखने वाले इस लाइन में प से मिलाना है। आपको प से प को प जैसा दूसरा प ढूंढ के उसे मैच करना है। अब एक प ये लिखा है, यहाँ दूसरा प कहाँ है? क्या ये प है? नहीं, ये प है। हाँ, तो इस प से इस प को मिलाना है, क्योंकि ये दोनों समान अक्षर है, दोनों प है। ये भी प है और ये भी प है, तो हमने इनको क्या कर दिया? मैच कर दिया। अब दूसरा अक्षर है फ। फ, फ इस लाइन में फ है। पहले हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? क्या ये फ है? नहीं, ये तो मैच कर दिया है हमने ऑलरेडी। क्या ये फ है? हाँ, तो ये फ से इस फ को समान को हम मिला देंगे। उसके बाद में है अक्षर ब। ब से बकरी, ब से बतख, है ना? तो ब अक्षर और कहाँ है? ये रहा, सबसे फर्स्ट नंबर पर है ना। तो हम समान अक्षर ये ब से इस ब को मिला देंगे। उसके बाद में है अक्षर भ। भ है ना। भ में ऊपर सर्कल बना होता है और म में सर्कल नहीं होता है। देखो यहाँ भ में ऊपर हाफ सर्कल बना हुआ है ना। ये अक्षर भ। भ से भालू, भ से भेड़, है ना। तो भ अक्षर कहाँ है? क्या ये भ अक्षर है? नहीं, यहाँ तो सर्कल ही नहीं बना हुआ है। ये तो म है, जिसमें सर्कल नहीं होता है वो कौन सा अक्षर होता है? म। यहाँ सर्कल है। हाँ, ये कौन सा अक्षर है? अक्षर भ। तो इस भ से इस भ को हमें मिला देना है। उसके बाद में हमारा अंतिम अक्षर है म। और ये म से हम इस म को मिला देंगे। तो प फ ब भ म से हमने प फ ब भ और म को मिला दिया। हमने सभी समान अक्षरों को मिला दिया। आपको भी इस एक्सरसाइज को अपनी हिंदी नोटबुक में करना है। अब इसके साथ ही हम आज एक नई कविता की शुरुआत करेंगे। उस कविता का नाम है बाल सिपाही। क्या नाम है हमारी कविता का? बाल सिपाही। बाल मीन्स बच्चा, छोटा बच्चा, जैसे कि आप हैं, आप छोटे हैं ना। तो बाल सिपाही मतलब एक छोटा बच्चा जो सिपाही बन गया है उसकी कविता, जो अब सिपाही बनना चाहता है उसकी कविता। और इस कविता में बताया गया है सिपाही किसे कहते हैं? सिपाही मतलब हमारे जो सैनिक होते हैं उन्हें सिपाही कहते हैं, जो हमारे देश की बॉर्डर पर, हमारी सीमा पर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए होते हैं। तो जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना। हमारे देश की रक्षा के लिए वो सैनिक, वो सिपाही वहाँ पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। और हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो भारत हमारी देश, हमारी माँ है। हमारा देश हमारी क्या है? माँ है। तो इसी तरीके से इस कविता में आपको बताया गया है कि एक सिपाही हमारे देश के लिए, हमारे देश को अपनी माँ समझकर वो क्या करता है, वैसे ही एक बच्चा, आपके समान एक बाल सिपाही, एक बच्चा इस कविता को बता रहा है। भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उसको मार भगाऊंगा।
तो इसमें एक छोटा सा बच्चा जो बाल सिपाही बन रहा है वो बता रहा है कि मैं भारत माता का बाल सिपाही हूँ और मैं सीमा पर लड़ने जाऊंगा। जो हमारे देश की सीमा है वहां मैं लड़ने जाऊंगा, और अगर मुझे कोई दुश्मन दिख जाएगा, जो हमारे देश का दुश्मन है वो मुझे कभी दिख जाएगा तो मैं उसको मार भगाऊंगा, उसको अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तो बच्चों ये आपकी ऑल इन वन बुक के पेज नंबर 79 पर ये कविता दी गई है। इसे आपको याद करना है, ये आपको एनुअल एग्जाम में आएगी, तो आपको इसे दोहराना है और याद करना है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा। दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उनको मार भगाऊंगा। तो बच्चों आज हमने सभी अक्षरों का रिवीजन किया, फिर हमने पुनरावृत्ति प से म तक की है। आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करना है, और हमने एक नई कविता सीखी है जिसका नाम है बाल सिपाही। तो आप सभी इन्हें दोहराइए और अच्छे से याद करिए, घर पर रहकर खूब सारी पढ़ाई करिए, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाली है, एनुअल एग्जाम। So stay home, stay safe. Take care. Bye bye.